हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप सब ने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा। इस टाइम मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट मैटर, बट देयर वाज समथिंग जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कम एक्टिव थी। सो नाउ आई एम बैक हियर एंड टुडे आई एम गोना टीच यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? सो लेट्स बिगिन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से हम क्या समझते हैं? डायरेक्ट बात मतलब जो हमने डायरेक्ट एक फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में जो बात हुई उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, राइट? एंड इफ द टॉक हेल्ड बिटवीन द टू पर्सन ऑफ द थर्ड पर्सन, राइट? मैं और आप बातें कर रहे हैं और हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? इसमें क्या होता है कि जो टेंसेस होते हैं उनका थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। क्या होता है? टेंसेस का चेंजमेंट होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट विल ऑलवेज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। शी ऑलवेज वेयर्स अ कोट। वो हमेशा कोट पहनती है। एक डायरेक्ट सी बात बोल दी हमने। और ही सेड दैट शी, ये मैंने बोला, ठीक है? मैं सपोज करो एक लड़का हूँ या किसी लड़के, मतलब सपोज कर लो एक लड़का हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि शी ऑलवेज वेयर्स अ कोट। वहीं मैंने आपसे कहा, आप किसी और से बात कर रहे थे, तो आप मेरी बात कर रहे हो कि ही सेड दैट। ही कौन है यहाँ पे? मैं। ही सेड दैट शी ऑलवेज वेयर्स अ कोट, राइट? Present continuous will always change into past continuous, so don't worry for that. Present continuous will always change into past continuous. You just have to learn the rules. इसीलिए मैंने आपको टेंस पहले क्लियर कर दिया, एक्टिव पैसिव पहले क्लियर कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि इसमें चेंजमेंट्स आते हैं हमेशा। एम मतलब जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, मैं अपनी कीज़ ढूंढ रहा हूँ, तो पास्ट में ही सेड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज़। मतलब हम इनडायरेक्ट बात तो हम बाद में ही करते हैं ना, जब वो आदमी कह चुका होता है। डायरेक्ट तो हम बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, ये चीज़ हो रही है या हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट में बेसिकली सारी चीज़ें पास्ट में ही जाती हैं, ठीक है? पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे वी आर लिविंग इन लंदन, वी वर लिविंग इन लंदन हो गया। वी वर लिविंग इन लंदन, दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन लंदन। पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है? नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ रिटन 3 letters फॉर हर फ्रेंड। उसने 3 letters लिखे अपनी फ्रेंड के लिए, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। शी सेड दैट शी हैड रिटन 3 letters फॉर हर फ्रेंड। यहाँ सिर्फ टेंस का खेल है और कुछ नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप समझना चाहो तो, नहीं समझना चाहो तो बहुत बड़ी चीज़ है ऑफ कोर्स, बट yes, it's not as typical as the people think. So मैं आपको बता रही हूँ, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू, वो चेंज नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो सारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो वो चेंज नहीं होता है। ही हैड बीन टीचिंग इन मैनी स्कूल फॉर 10 years. दे सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग इन देयर स्कूल्स फॉर माई स्कूल, देयर स्कूल, ठीक है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। विल ऑलवेज चेंज इनटू वुड, वुड तो वुड ही में रहता है। कैन ऑलवेज चेंज इनटू कुड, शैल ऑलवेज चेंज इनटू वुड, शैल भी रहता है, शुड का शुड ही रहता है। देन कैन यू सी माइट, ओके। मे जो होता है वो माइट में चेंज होता है। मस्ट जो होता है वो मस्ट या हैड टू में चेंज होता है। एंड हैड टू जो होता है वो हैड टू में ही रहता है। तो ये थोड़ी सी चेंजमेंट्स हैं, आप एक बार अच्छे से इन्हें वॉच कर लीजिए क्लियरली। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और दूसरे तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू ऑल।
So stay tuned for further videos. Do like, share and subscribe to the channel. We have reached 100 subscribers और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा हो. So please do make it possible as soon as possible for you all. So thank you and take care. Bye bye.